नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है ईश्वर स्वयं उसकी मदद करते हैं। एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे जो बहुत ही गरीब थे। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा यहाँ से बहुत दूर एक वन में एक दिगंबर मुनि पधारे हैं। वह बड़े ही सिद्ध पुरुष है और महाज्ञानी है। तुम उनके पास जाओ और पूछो कि हमारे यह दुख के दिन कब तक चलेंगे और इनका अंत कब होगा। बेटा घर से चला। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब यातायात की सुविधा नहीं थी, इसीलिए वह पैदल ही चल रहा था। चलते चलते शाम हो गई। गांव में किसी के घर रात्रि में विश्राम करने की इरादे से उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। वह घर बहुत ही संपन्न व्यक्ति का था। उन्होंने उसे अपने घर रहने की शरण दे दी। उसके बाद वह रात्रि में वहीं सो गया। सुबह उठकर जब वह अपनी यात्रा पर आगे जाने लगा तो उस घर की सेठानी ने पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तब उसने अपनी यात्रा का कारण उस सेठानी को बताया। तो सेठानी ने कहा, बेटा एक बात उन मुनिवर से मेरी भी पूछ लेना कि मेरी यह एक इकलौती बेटी है और यह बोलती नहीं है, गूंगी है। यह कब तक बोलेगी और इसका विवाह कब और किसके साथ होगा? उसने कहा, ठीक है, और वह आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने एक और पड़ाव डाला। अब की बार उसने एक संत की कुटिया में पड़ाव डाला था। विश्राम के पश्चात जब वह चलने लगा तो उस संत ने भी पूछा, कहाँ जा रहे हो पुत्र? उसने संत श्री को भी अपनी यात्रा का कारण बता दिया। तब उस संत ने कहा, बेटा मेरी भी एक समस्या है, उसे भी पूछ लेना। मेरी समस्या यह है कि मुझे साधना करते हुए लगभग 50 साल हो गए हैं, मगर मुझे अभी तक संतत्व का स्वाद नहीं आया। मुझे कब संतत्व का स्वाद आएगा? मेरा कल्याण कब होगा? बस इतनी सी बात पूछ लेना। युवक ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूंगा, और संत को प्रणाम करके आगे बढ़ दिया। युवक ने एक पड़ाव और डाला। अब की बार का पड़ाव एक किसान का खेत था। रात में चर्चा के दौरान किसान ने उससे कहा, मेरे खेत के बीच में एक विशाल वृक्ष है और मैं बहुत परिश्रम और मेहनत करता हूं, लेकिन उस बड़े वृक्ष के आसपास दूसरे वृक्ष पनपते ही नहीं है। पता नहीं क्या कारण है। किसान ने युवक से कहा, कृपया मेरी इस समस्या का समाधान उन मुनिवर से पूछ लेना। युवक ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और सुबह आगे बढ़ गया। अगले दिन वह मुनिराज के चरणों में पहुंचा। फिर उसने वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके दर्शन किए। दर्शन करके उसने अपने जीवन को धन्य माना। मुनिराज से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी कुछ समस्याएं हैं जिनका मैं आपसे समाधान चाहता हूं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करूं। मुनिवर ने कहा, ठीक है बेटा, मगर एक बात का विशेष ख्याल रखना कि 3 प्रश्न से ज्यादा प्रश्न मत पूछना। मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का ही समाधान करूंगा। अब तो युवक बड़े धर्म संकट में फंस गया। अब क्या करूं? प्रश्न तो 4 है, 3 कैसे पूछूं? 3 प्रश्न दूसरों के हैं और एक प्रश्न मेरा खुद का है। अब किसका प्रश्न छोड़ दूं? क्या लड़की का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं नहीं, यह तो ठीक नहीं है। यह उसकी जिंदगी का सवाल है। तो क्या महात्मा के प्रश्न को छोड़ दूं? नहीं, यह भी नहीं हो सकता। तो क्या करूं? किसान का प्रश्न छोड़ दूं?
अरे नहीं, यह भी ठीक नहीं है, बेचारा खून पसीना एक करता है, तब भी उसे कुछ नहीं मिलता। अंत में काफी सोच विचार के बाद उसने तय किया कि वह खुद का प्रश्न नहीं पूछेगा, और उसने अपना प्रश्न छोड़ दिया और शेष तीनों प्रश्नों का समाधान लिया और वापस अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में सबसे पहले किसान से मुलाकात हुई। किसान ने युवक से पूछा, मुनिराज ने मेरे लिए क्या कहा? वह बोला, उन्होंने कहा कि तुम्हारे खेत में जो विशाल वृक्ष है उसके नीचे चारों तरफ सोने के कलश दबे हुए हैं, इसी कारण से तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होती है। किसान ने वह जमीन खोदी तो सचमुच सोने के कलश निकले। किसान ने कहा, बेटा, यह धन संपदा तेरे कारण ही निकली है, इसीलिए इसका मालिक भी तू है। यह कहकर किसान ने सारा धन आगे बढ़कर उस लड़के को दे दिया। युवक आगे बढ़ा। अब वह संत के आश्रम में आया। संत ने पूछा, मेरे प्रश्न का क्या समाधान बताया है? युवक ने कहा, स्वामी जी माफ करना, मुनिराज ने कहा है कि आपने अपनी जटाओं में कोई कीमती मणि छुपा रखी है। जब तक आप उस मणि का मोह नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साधु ने कहा, बेटा तू ठीक ही कहता है, सच में मैंने एक मणि अपनी जटाओं में छुपा रखी है और मुझे हर वक्त इसके खो जाने का, चोरी हो जाने का भय बना रहता है, इसीलिए मेरा ध्यान भजन सुमिरन में भी नहीं लगता। ले अब तू ही इसे ले जा। और साधु ने वह मणि उस युवक को दे दी। युवक दोनों चीजों को लेकर आगे बढ़ा। अब वह सेठानी के घर पहुंचा। सेठानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, बेटा बोल, क्या कहा है? मुनिराज ने। युवक ने कहा कि माता जी, मुनिराज ने कहा है कि तुम्हारी बेटी जिसको देखकर बोल पड़ेगी वही इसका पति होगा। अभी सेठानी और युवक की बात चल ही रही थी कि वह लड़की अंदर से आई और उस युवक को देखते ही एकदम से बोल पड़ी। सेठानी बहुत खुश हुई और वह उस युवक से बोली, बेटा आज से तू इसका पति हुआ। मुनिराज की वाणी सच हुई और उसने अपनी बेटी का विवाह उसी वक्त उस युवक से कर दिया। अब युवक धन, मणि और कन्या के साथ अपने घर पहुंच। उसको घर आया देखकर मां ने पूछा, बेटा तू आ गया, क्या कहा है मुनिश्री ने? कब हमें इन दुखों से मुक्ति मिलेगी? बेटे ने कहा, मां मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति मिल गई। मुनिराज के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। उनके तो दर्शन मात्र से ही जीवन के दुख, पीड़ाएं और दर्द खत्म हो जाते हैं। मां ने पूछा, तो क्या मुनिराज ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया है? बेटे ने कहा, मैंने तो अपनी समस्या उनसे पूछी ही नहीं और समाधान भी हो गया। मां ने पूछा, वह कैसे? तब बेटे ने मां को सभी लोगों के बारे में बताया कि सबने कैसे अपनी अपनी समस्याएं बताई थी। मैंने सबकी समस्या को अपनी समस्या समझ तो मेरी समस्या का समाधान स्वतः ही हो गया। जब दूसरों की समस्या अपनी खुद की समस्या बनने लगती है तो फिर अपनी समस्या कोई समस्या ही नहीं रहती। यानी जो दूसरों की मदद करता है, भगवान भी स्वयं उसकी मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।